अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप शुक्र करें अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको किसी ऐसे कस्बे में पैदा नहीं किया जहां पर मजदूरी करने से इंसान 50 साल की उम्र से ज़्यादा जी नहीं सकता, जहां पर काम पर निकलने के लिए रात के 2 बजे का टाइम स्टार्ट होता है, जहां पर 80 किलो सल्फ़र को अपने कंधों पर उठाकर 2 किलोमीटर ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरकर सल्फ़र को अपनी मंजिल पर पहुंचाना पड़ता है। और इसमें शामिल है कम उम्री से लेकर अडल्ट मैन तक, जहां पर गंदक को कलेक्ट करने के लिए जहरीली गैस का सामना करना पड़ता है और इसके साथ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का सामना भी करना पड़ता है। फेफड़े खराब, स्किन खराब, दांत खराब, सांस की बीमारी, हाथों पर छाले, हारिश, और पता है क्या अजरत बनती है एक दिन की? सिर्फ $15। दोस्तों, ये इलाका इंडोनेशिया का दूर दराज का इलाका है जहाँ पर यह भी एक पुरकशिश सैलरी है। ये कावा आइजीन का एक इलाका है जिसके ऊपरी तरफ एक क्रेटर झील है जिसके ऊपर ये सल्फ़र को कलेक्ट करते हैं कॉकटेल की सूरत में। जो सुर्ख रंग का होता है वो बाहर आके सूखता है जब पीले कलर का हो जाता है। जो लोग इस गंदक को कलेक्ट करते हैं वो वहाँ के मुकामी लोग हैं। उनके पास ना तो कोई जदीद इक्विपमेंट हैं और ना ही कुछ इतने बेहतरीन वसाइल जिससे वो वहाँ पर सेफ्टी से काम कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा ये बताने का मकसद है कि इंसान दुनिया पर जो फैमिली सिस्टम बना है उसके लिए किस हद तक जा सकता है। जैसे कि आप सबको पता है, गंदक का इस्तेमाल पटाहो और बरूद वगैरह में हो जाता है, लेकिन गंदक और भी बहुत सी चीज़ों में काम आती है, जैसे माचिस का मसाला, रबड़, कॉस्मेटिक, और इसके साथ साथ ही आप जो लाइट ब्राउन गुड़ देखते हैं ना, वो वाइट कलर की चीनी कैसे बनती है, उसमें भी सल्फ़र का इस्तेमाल होता है और सल्फ़र गंदक को ही कहते हैं। दोस्तों, ये सल्फ़र कलेक्ट करने वाले कानकुन ही कहे जाएंगे वहाँ के। इनको 2 किस्म के धुएं का सामना होता है। एक वो जो सीधा माइनिंग से निकल रहा होता है, जो फेफड़ों और दांतों के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा वो झील जो साथ में है इसके, वो बहुत जहरीली झील है, उससे जो गैसों का अखराज होता है वो भी धुएं की शक्ल में होता है, जिससे इसमें रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये जो जगह है वो इस तरह से खतरनाक बनती है कि ये एक आतिशफशा एरिया है। वहाँ के गरीब कानकुन क्या करते हैं कि वो अपने मुंह में गीला कपड़ा ठूंस लेते हैं और उसके बाद वो काम करने लग जाते हैं, मगर वहाँ पर भी काफ़ी दफ़ा धुआं ज़्यादा होने की वजह से उनको काम छोड़कर पीछे भागना पड़ता है किसी सेफ पॉइंट पर। जब सल्फ़र कलेक्ट करने वाला सल्फ़र को इकट्ठा कर लेता है, वो अपने साथ एक सेट रखता है जिसमें एक डंडे के ऊपर 2 टोकरियां बंधी होती हैं, जिसको कंधे के ऊपर बैलेंस कर 80 केजी वजन ऊबड़ खाबड़ जगहों से ऊपर लेके जाना पड़ता है। वो तकरीबन एरिया बनता है 1000 मीटर। वहाँ पर जाकर वो उसको अनलोड कर रेडी में डालता है और रेडी से खींच कर कंडे तक लेके जाता है जहाँ पर उसका वज़न होना होता है। फिर उसको पता चलता है कि मेरी एक बार की कमाई कितनी हुई, और ये दिन से 3-4 मरतबा करना पड़ता है। तो क्या राज है इन कानकुनों का कि ये सुबह 2 बजे निकलते हैं? क्योंकि दिन में वेदर बहुत तेज़ हवाओं के साथ होता है और धुएं में फंसने का खतरा होता है। तो क्यों यंग लड़कों का इस काम में आना ज़रूरी है? एक तो आपको पता है 280 केजी वज़न ऊबड़ खाबड़ जगहों से लेकर जाना, और वैसे भी इस काम करने से इंसानों की ज़िंदगी बहुत कम हो जाती है और वो रहती है सिर्फ और सिर्फ 50 साल। वैसे तो सल्फ़र दुनिया में 98% जो है वो बाहर से हासिल होता है, गैस रिफाइनरी और ऑयल रिफाइनरी से, जिसकी मार्केट 13 बिलियन है जो अब तक बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ ही 2023-24 में यहाँ पर टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और कुछ कानकुन अब टूरिज़्म के गाइड बन चुके हैं, और ज़्यादातर तो सैकड़ों के हिसाब से कानकुन हैं जो वहाँ पर मेहनत करते हैं। जब टूरिस्ट वहाँ पर देखते हैं कि ये लोग किस खतरे से वहाँ पर काम कर रहे हैं, अभी हम वहाँ पर जो आए हैं वो महंगे मास्क पहन कर आए हुए हैं, लेकिन ये किस तरह सरवाइव करते हैं? वो क्या करते हैं, उन कानकुनों से पिक्चरें खिंचवाने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में वो एक कानकुन को $3 से $4 पे कर देते हैं। इन जांबाज कानकुनों का एक और कारनामा है कि ये सल्फ़र के गरम जो ब्लॉक्स होते हैं उनको जब उठाते हैं इनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और उनके हाथों में हारिश और एलर्जी हो जाती है। 2020 में इस माइनिंग के काम से 25 टन सल्फ़र कलेक्ट होता था, लेकिन अब आके ये 10 टन के ऊपर आ गया है। जहां पर ये सारा सल्फ़र कलेक्ट होता है उस कंपनी का नाम है पीटीसी कैनेडी नगरिम्बी कंपनी है, जो एक कानकुन को 1 केजी के हिसाब से 9 सेंट पे करती है। फिर उस कच्चे सल्फ़र को वो वहाँ पर उबालते हैं, उबाल कर सीधे फर्शों के ऊपर डाल देते हैं ताकि इसमें से रेत, गंदगी और दूसरे तेजाबियत वाले सारे अंसर निकल जाएं।
फिर हालत सल्फर को कलेक्ट करके बोरियों में बांधा जाता है और गाड़ियों पर लोड कराकर सप्लाई किया जाता है, जो शुगर मिलों तक भी पहुंचता है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब, मेरा नाम है माजिद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।